क्योंकि जो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो रिज़ाइन कर देते हैं कॉलेज का एंड डिक्लाइन कर देते हैं, तो सीट्स जो है खाली बच जाती हैं। तो इस बार आपके बहुत ज़्यादा सीट्स खाली बची हुई हैं। जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में आपकी सीट 177 सीट्स बची हुई हैं गवर्नमेंट के लिए, एंड प्राइवेट के लिए आपके पास 4,971 सीट्स खाली बची हुई हैं। तो इस साल कुछ ज़्यादा ही सीट्स खाली बची हैं एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग करो, जिससे कि आपको कॉलेज आसानी से मिल जाए। एंड आपको ना अपने कैटेगरी वाइज चॉइस फिलिंग करनी है। आपको कोशिश करनी है, कोशिश क्या, आपको वही कॉलेज भरना है जिनकी सीट्स ज़्यादा खाली हैं। एंड अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तब आप दूसरा कॉलेज भर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। पर लेकिन अगर आपके मार्क्स जो है मॉडरेट एंड थोड़े से कम है तो आप वही कॉलेज भरना जिनकी में सीट ज़्यादा खाली बची हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट में सीट्स कितनी खाली बची हुई हैं। तो आप देख सकते हो एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में आपका गवर्नमेंट है ये। तो जनरल के लिए इसमें 4 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 सीटें बची हैं, एससी के लिए सिर्फ 1 सीट बची हुई है और आपकी टोटल सीट सिर्फ 8 बची हुई हैं। और अंबेडकर नगर का जो कॉलेज है आपका महामाया, तो इसमें आपकी जो सीट्स बची है टोटल 7 बची हुई हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है और ना एसटी के लिए, बस जनरल के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए भी 2 सीटें हैं, एससी के लिए भी 2 सीटें हैं। उसके बाद आपका अयोध्या है जो न्यू कॉलेज है ये बिल्कुल। इसमें आपकी 9 सीटें बची हैं, यानी आप जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए भी 2 बची है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 बची है एंड एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भरना। अगर मान लो अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, जनरल कैटेगरी से भी कट ऑफ से भी हाई मार्क्स आए हैं, तो आपको जो जनरल की सीट है वो भी मिल जाएगी। पर लेकिन होपफुली आप कैटेगरी वाइज ही भरना अपने कॉलेजेस। उसके बाद है आजमगढ़ जिसमें 14 सीटें खाली बची हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली बची हुई हैं। 4 जनरल के लिए हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 4 बची हैं, एससी के लिए भी 4 बची हैं। फिर बदायूं है आपका, इसमें आपकी 11 सीटें खाली बची हुई हैं, 4 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 3 है और एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। उसके बाद आपका बारीक में आपकी 10 सीटें खाली बची हुई हैं, जिसमें कि 2 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है। फिर उसके बाद बांदा है आपका, 6 सीटें खाली बची हुई इसमें। उसके बाद बस्ती है, इसमें 5 सीटें हैं, पर लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और एससी है उसके लिए कोई भी सीट नहीं है इसमें। उसके बाद फिरोज़ाबाद में है आपकी 12 सीटें खाली हैं, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीटें हैं और बाकी सब के लिए 1-1 और एसटी के लिए 3 है और एससी के लिए 2 बची हैं। गौतम बुद्ध नगर में है 6 सीटें हैं आपके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है और एससी के लिए भी नहीं है। गोरखपुर में आपकी 1 सीट बची है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट नहीं है और आपकी इसमें तो सीट्स कम हैं ही हैं। गोरखपुर में तो 2 ही सीट बची है, बस एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक ओबीसी बच्चों के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है। उसके बाद झांसी है, झांसी में आपकी 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी एससी एंड एसटी इनके लिए सीट्स बची हुई हैं। कन्नौज का है, इसमें 4 सीटें बची हुई हैं, एससी के लिए कोई सीट नहीं है। कानपुर का है, उसमें भी कॉलेज में से 3 सीटें खाली बची हुई हैं, बस एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट नहीं है इसमें। लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, इसमें 5 सीटें बची हुई हैं आपकी, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 2 बची हुई हैं। अब आपका केजीएमयू में 9 सीटें बची हुई हैं, तो 6 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 3 सीटें एसटी के लिए, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है। आपका SGPGI कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, इसमें 5 सीटें बची हुई हैं। उसके बाद आपका मेरठ में है, उसमें 14 सीटें बची हुई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सीटें बची हुई हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं, 100+ है या फिर 98 कुछ समथिंग मार्क्स है, तो आप ये भर सकते हो, आपको मिल सकता है ये।
एंड ओरई का में 7 बची हुई हैं सीटें। प्रयागराज में 6 सीटें बची हुई हैं, आप देख सकते हो। जनरल के लिए 3 है, EWS के लिए भी 1 है, OBC के लिए भी 1 है, ST के लिए 1 है, SC के लिए 0 है। इसमें सहारनपुर है, इसमें 12 सीटें खाली बची हुई हैं। तो 5 सीटें जनरल के लिए, EWS के लिए 2, OBC के लिए 1 बची है, और ST के लिए 4 है, SC के लिए कोई भी सीट नहीं है। अब उसके बाद सैफई का जो कॉलेज है आपका UPMUS, इसमें 5 सीटें खाली बची हैं, जनरल के लिए 4 और ST के लिए 1। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहजहानपुर में है, इसमें 8 सीटें बची हैं आपकी, 2 जनरल के लिए, 1 EWS के लिए, OBC के लिए 1 और 4th ST के लिए 4 सीटें। अब बात करते हैं हम